नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1252 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां, आपदा प्रबंधन, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, बाढ़ सुरक्षा और बुनियादी ढांचों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। गंगा कॉरिडोर के तहत ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपए और हरिद्वार के नॉर्थ हर की पौड़ी विकास के लिए 69.6 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। टिहरी झील के चारों ओर 28.605 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना को भी 56.7 करोड़ रुपए की पहली किश्त मिली है, जिससे पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। पिथौरागढ़ के क्षेत्र में एस्ट्रो टूरिज्म के तहत 8 इग्लू डोम हस्ट के लिए 4.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 446 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और महाविद्यालय के लिए 77.69 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विधायक निधि के तहत प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे कुल 350 करोड़ रुपए की विकास कार्य होगा। साथ ही चंपावत, देहरादून और हरिद्वार में सड़क, पेयजल, आवास और बाढ़ सुरक्षा जैसी परियोजना को भी मंजूरी मिली है। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकास खंड स्थित कल्याणिका डोल आश्रम में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वैशाख पूर्णिमा और वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि डोल आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित है, जिससे ये स्थान अब आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा है कि कल्याणिका महाराज की तपस्या और साधना के कारण इस क्षेत्र को विशेष पहचान मिली है और आज यहाँ देश विदेश से लोग आध्यात्मिक शांति और साधना के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना के उपरांत देवी स्वरूपा बाल कन्याओं का भी पूजन किया गया, जो भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र परंपरा माना जाता है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, संत महात्मा और उनके श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोवर रहा। आज ये बहुत ही शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र लगा है डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राजराजेश्वरी मैया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन, और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। मैं महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य में सबकी कृपा बनी रहे। हमारा देवी स्थान भगवान की कृपा से पूरी तरह से आच्छादित क्षेत्र है। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खोला गांव के गुनाई तोक में सड़क सुविधा न होने की वजह से ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इस समस्या की गंभीरता को फिर से उजागर किया है। गुनाई तोक में एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो पूरी रात तेज दर्द से कहराती रही, लेकिन गांव तक एम्बुलेंस या वाहन ना पहुंच पाने के कारण समय पर इलाज संभव नहीं हो सका। मजबूरी में गांव के बुजुर्ग और महिलाओं ने मिलकर महिला को डोली में बैठाया और करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां उसे आगे के उपचार के लिए भेजा गया। ये गांव लंबे समय से पलायन की मार झेल रहा है। अधिकांश युवा रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं और अब यहां केवल बुजुर्ग, महिलाएं और कुछ बच्चे ही बच गए हैं। वर्ष 2016 में सर्वे के बाद इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ। इससे हालात और भी कठिन होता जा रहा है। सड़क ना होने के कारण गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग और आपात स्थिति में ग्रामीणों की जान जोखिम में पड़ जाती है। ग्रामीण लगातार सरकार से सड़क निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।
खोला के तो गुनाई वार्ड नंबर 1 में बहुत भारी समस्या, रोड की बहुत भारी समस्या है। इस गांव से अधिकांश नौजवान अपने रोजगार के लिए बाहर के क्षेत्रों में हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश चले गए हैं और यहाँ 60 साल से ऊपर के लोग ही रह रहे हैं। और कभी भी स्वास्थ्य खराब होने से रोड नहीं होने के कारण इनको रोड तक लाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड हमारी 2016 में सर्वे हो चुकी थी, लेकिन आज तक सरकार, शासन, प्रशासन को कितनी बार लिख दिया गया है, उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य इन विगत 1 दशक से कोई भी कार्य उसमें नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। जबकि हमारे देश के खोला। तो वहीं मसूरी के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर संगठनों ने विशाल रैली निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अनुपम चौक, लंढोर से गांधी चौक तक रैली निकाली गई। सैकड़ों मजदूर इसमें मौजूद रहे। रिक्शा चालक, होटल कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और भोजन माताएं शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की कथित मजदूर विरोध नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी ने मजदूर वर्ग स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों को ना तो उचित वेतन मिल रहा है और ना ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि होटल और अन्य क्षेत्रों में 12-12 घंटे काम कराने के बाद मजदूरों को पीएफ, ईएसआई और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मजदूर संगठनों ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह करने और डीए बहाली की मांग की है। साथ ही आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई है। रैली में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की नीति लागू करने की मांग जोरदार से रही। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूरे विश्व के अंदर जो है 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जा रहा है, मई दिवस मनाया जा रहा है। उस मई दिवस के मांग पत्र पर हमारा न्यूनतम वेतन, पीएफ, ईएसआई और आपका जो है बोनस, तमाम जो मजदूरों के जो अधिकार है उनके लिए हमने बात रखी है। और जो सरकार है, राज्य में बैठी हुई धामी सरकार और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जो है, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। ये केवल धन्ना सेठों की, पूंजीपतियों की सरकार है। ये गरीबों की जो आम समस्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग आज जो है शिकागो के अमर शहीदों को 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो लाखों मजदूर अपनी शहादत दी थी, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन को लेकर, उन्हीं सवालों को लेकर उनकी याद में आज हम मसूरी की सड़कों पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं। मजदूर दिवस जैसा कि आपको बताइए, शिकागो में क्रांति के दौरान मजदूरों ने अपने हक के लिए 8 घंटे काम के छीने थे, 8 घंटे आराम से और 8 घंटे और उसी के चलते मजदूर दिवस मनाता है। और आज हम सरकार को यहाँ से चेता देना चाहते हैं और ये पूरी धमकी न समझे सरकार कि हम महिलाओं को उन्होंने जो समझ के रखा हुआ है। हमारे काम के घंटे बढ़ा दिए। हम रात को हमारा पोर्टल जो है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर भी हूँ और आंगनबाड़ी तो इन्होंने हमारे काम के घंटे कह रहे हैं कि आपके काम के घंटे कम है, लेकिन हमारे काम के घंटे हमें बताया 10 बजे रात को होटल से काम करते हैं। ऑनलाइन काम इतना ज्यादा हो गया है और सरकार की नाक खट्टेकार करने के काम इस बार आशा वर्कर और भोजन माताएं और गैर मजदूर जो हमारी महिलाएं मजदूर हैं, जो गैर संगठन में भी है हमारे साथ, पटरी वाले भी बैठे हैं। इस बार इस सरकार के दाम हम इकट्ठे जरूर करेंगे। इस बार अगर इन्होंने हमारा मानदेय 20,000 नहीं करा, सीटू संगठन ये मांग करता है, सीटू संगठन आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। और सरकार ये ना समझे कि उन्होंने हमारे संगठनों को तोड़ने के काम भी करे और अपनी कुछ लोगों को बैठा दिया है कि आप जो है 5,000 में कुछ करते, ये नहीं होने वाला। जब तक हमारा मानदेय 30,000 से जैसा कि सीटू मांग कर रहे हैं और 800 रुपए के प्रति माह के हिसाब से 26,000 हमारा बनता है, उन्होंने नहीं करा। हमारी ग्रेजुएटी, हमारी पेंशन और हमारी सिक्योरिटी, जो कि हमारी महिलाएं अब रिटायरमेंट की तरफ है, उनकी सिक्योरिटी सरकार क्या देगी? लगा रहे सरकारी ड्यूटी आप उनकी लगा रहे, फिर भी आप जो है ये बताओ, भोजन माते हमारी मात्र 3,000 में जो है
3000 में काम कर रहे हैं, उनको पूरा चौकड़ासी का का काम किया जाता है, फाइलें इधर से उधर की जाती है, हर काम उनसे, खाना उनसे बनाया जाता है, घंटी उनसे बजाई जाती है। एक कर्मचारी आज की डेट में 90,000 रुपए ले रहा है, तो हम तो 30,000 मांग रहे हैं। सरकार को 30,000 रुपए इनको देना चाहिए। आशा वर्कर आंगनबाड़ी है, उनको भी 30,000 रुपए देना चाहिए न्यूनतम वेतन, और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब सरकार के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको राज्य कर्मचारी घोषित करने में क्या दिक्कत हो रही? तो हम केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही कह रहे हैं, जैसे कि केरल में हो रखा है राज्य कर्मचारी, और वहाँ जो है आशाओं का वेतन जो है 30,000 रुपए, तो हम उसी तर्ज पे, केरल के तर्ज पे हम यहाँ भी कहना चाहते हैं कि हमी सरकार जी को आपसे निवेदन है कि आप जो है आशा वर्कर भोजन 30,000 रुपए वेतन किया जाए, और ये SIPF और ग्रेजुएटी इनको दिया जाए, और इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। होटल स्कूल दुकानों में कार्यरत कर्मचारी का वेतन भी जो है 30,000 रुपए किया जाए। 10,000 रुपए में काम करें, 10,000 रुपए होता क्या, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। पूरे विश्व के अंदर जो है। तो वहीं भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 12 साल के मासूम को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला थाना बुग्गावाला क्षेत्र के बजारे वाला गांव का है, जहां राम कुमार का 12 वर्षीय बेटा राम रहीम स्टोन क्रैशर के पास मौजूद था। तभी अचानक पानी में छिपे मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपने जबड़े में दबाकर पानी में खींच ले गया। घटना की सूचना मिलते ही बुग्गावाला पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और थाना प्रभारी अंकुश शर्मा ने बताया है कि हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। ग्रामीणों को नदी में जल भराव वाले क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक मासूम की इस दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई साहब, ये हमारे बच्चे यहाँ पर टहलने के लिए आते रहते हैं और पानी पड़ा रहता है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। इन खड्डों की वजह से ये हादसे बीतते हैं, इनमें मगरमच्छ वगैरह होते हैं और जो बच्चे इसके हादसे के शिकार बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, ये खनन के? जी, ये खनन के हैं। इस खनन को कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े अधिकारी इसमें पैसा खाते हैं और अवैध खनन करवाते रहते हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अवैध खनन चल रहा है, 10-10, 12-12 फीट के गड्ढे हो रखे हैं। खनन माफियाओं से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है कि इन गड्ढों को प्लान कराया जाए। इस खनन पर, अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। यहाँ पानी भरा हुआ है, बच्चे 13-14 साल की बच्चा है, उसको यहाँ मगरमच्छ ने घायल कर दिया, उसको मार दिया। और ऐसा एक मगरमच्छ नहीं है, यहाँ कई मगरमच्छ हैं। गड्ढे और क्यों? गड्ढे और काफी गड्ढे हैं, पूरी नदी में गड्ढे हैं, कहीं तक देख सकते हो आप। इस नदी में भी देख सकते हो, उधर चिल्ला वाली नदी है उसमें भी देख सकते हो। मशीन से माल निकलवाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। रात दिन मशीनें चल रही हैं, JCB चल रही हैं, SM चल रहे हैं। क्या हुआ था? कल से गया था ये बच्चा, कल करीब 1 बजे से गायब है। यहाँ नहाने के लिए आया होगा, तुरंत जैसे ही गड्ढे में गया तो मगरमच्छ ने उसे वहीं पकड़ लिया। मेरा बच्चा ये इधर घूमने के लिए आया हो या कैसे भी आया हो, तो यहाँ से इसमें मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ ने मेरे बच्चे को आज उठा दिया। तो वहीं बर्फ और कठिन मौसम के बीच भारतीय सेना के जवान एक बार फिर सेवा और समर्पण की अनुपम मिसाल पेश कर रहे हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब यात्रा को सुगम बनाने के लिए सेना के 22 जवान लगातार बर्फ काटकर मार्ग तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तीर्थ स्थल 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाएं और अत्यधिक ठंड हमेशा चुनौती बनी रहती है। सेना की टीम इस समय अटला कुंडी ग्लेशियर क्षेत्र में कार्य कर रही है, जहां लगभग 3 किलोमीटर लंबे मार्ग से बर्फ हटाकर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया जा रहा है। बदलते मौसम के बीच कभी तेज बर्फबारी तो कभी अचानक साफ मौसम के हालात काम को और कठिन बना रहे हैं, लेकिन जवान लगातार अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि पहला
तथा 20 मई को ऋषिकेश से रवाना होगा। हर साल सर्दियों में भारी बर्फ जमा हो जाती है, इसे हटाए बिना यात्रा संभव नहीं होते। ऐसे में भारतीय सेना की ये मेहनत श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करती है। तो वहीं मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही नगर पालिका ने माल रोड की यातायात व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने माल रोड बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान लगातार कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और निर्धारित समय के बाद ही किसी वाहन को प्रवेश ना दिया जाए। नए नियमों के अनुसार शाम 5 बजे के बाद माल रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी, जबकि स्थानीय निवासियों को शाम 6 बजे तक सीमित छूट दी जाएगी। देहरादून से आने वाले छात्र छात्राओं और लोगों के पास के आधार के बाद ही उन्हें आने जाने की अनुमति दी जाएगी। नगर पालिका ने बताया कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रवेश शुल्क वसूली प्रणाली को डिजिटल किया गया है। जल्द ही बैरियर पर स्कैनर और ऑनलाइन भुगतान सुविधा शुरू होगी। इससे पर्यटन को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। माल रोड व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 कर्मचारी की तैनाती की गई है। नियमों का उल्लंघन करने और सड़क किनारे अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन सेवाओं और बुजुर्ग को विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाएगी। सीजन का टाइम शुरू हो गया है। आज 1 तारीख है और जिस तरीके का क्राउड आज टूरिस्ट शहर में है, उस क्राउड को देखते हुए मुझे लगता है कि आप यहाँ पे सिर्फ पालिका ही नहीं, पुलिस प्रशासन ही नहीं, लोकल लोगों की सहभागिता के माध्यम से भी हम इस क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज 1 तारीख से जो पालिका प्रशासन ने एक नियम बनाया, एक तो 5 बजे के बाद किसी भी तरीके की आवाजाही गेट के अंदर नहीं होगी, दोनों गेटों के अंदर। दूसरा 6 बजे तक हम जो लोकल जो लोग जिनके घर माल रोड के अंदर हैं, उनके लिए 6 बजे तक की छूट दी गई है। साथ ही जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जो कॉलेज से लेट से लौट के आते हैं और मॉल रोड पे जिनका घर है, वो अगर जॉब से बाहर लेट से घर आ रहे हैं तो उनकी 1 टाइम एंट्री रखी गई है, 1 टाइम एंट्री कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिकल इमरजेंसी है, पत्रकारों के लिए उनसे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। और दूसरा सीनियर सिटीजन, उनके लिए भी ये 5 बजे के बाद हम लोगों ने जो रखे कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए हम 5 बजे के बाद किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सर, लेकिन हाँ, मेरा लोगों से यही निवेदन है, आम लोगों से यही निवेदन है कि सीजन का टाइम है, मॉल रोड की जहाँ तक बात आती है, मॉल रोड पे आप सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो जो बाहर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जो मॉल जीवन जीना चाहता है, उस लोगों के जीवन में आप सभी लोग अगर मदद करेंगे तो मुझे लगता है मसूरी शहर का एक बेहतर मैसेज देश और दुनिया में जाएगी। 14 लोग नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रखे हैं। जो कुछ लोग मॉल रोड के हैं, लंडौर वाली रोड के लोग आज से ही अभी पहले ही हम लोगों ने उनको तैनाती दी है। जो हो सकता है पुलिस प्रशासन की मदद करें ताकि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कर सके। सीजन का टाइम शुरू हो गया है। आज 1 तारीख है और जिस तरीके का क्राउड आज टूरिस्ट शहर में है, उस क्राउड को देखते हुए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।